नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे एक बात कहूं आज कि हमारा पूरा देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है तो आप यही कहेंगे क्या बात कर रहे हो, क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो। सब तो 15 अगस्त को ही मनाते हैं। नहीं, हमारे ही देश में एक हिस्सा ऐसा भी है जिन्होंने भारत सरकार से परमिशन ली है कि हम अपना मुक्ति दिवस, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त नहीं 18 अगस्त को मनाएंगे। और वो 18 अगस्त को मनाते भी हैं और वो हमारे देश का ही हिस्सा है अब। और वो हिस्सा 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त 1947 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। जब हमारे नेता उस टाइम पर, जो हमारे देश के एक तरीके से भाग्य विधाता बनने वाले थे, वो डेस्टिनी का भाषण देने में व्यस्त थे। उनको पता भी नहीं था वहाँ क्या चल रहा है। और एक ऐसा आदमी जो कभी हमारे देश में नहीं आया, जिसको भारत के बारे में कुछ नहीं पता था, उसने भारत का नक्शा लिया, उस पर लाइन खींच दी कि ये पाकिस्तान होगा, ये इंडिया होगा। उस चक्कर में वो पूरा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जबकि वहाँ के लोग नहीं जाना चाहते थे। और हमारी जो राजनीतिक जमात थी उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हम लोग खुशियाँ मना रहे थे कि हम आज़ाद हो गए। और वो लोग, उनके घर में औरतों ने 2 दिन तक खाना नहीं बनाया, भूखे रहे। अपने घर में पानी उबाल कर रखा हुआ था कि अगर यहाँ कोई हमारे ऊपर अटैक करने आया तो हम गर्म पानी डालेंगे उसके ऊपर। ऐसा रेजिस्टेंस उन लोगों ने दिखाया इंडिया का पार्ट बनने के लिए, हमारे देश भारत का पार्ट बनने के लिए। ये सत्य है, 100% सत्य है। आप सर्च कीजिएगा। मैं अभी उस हिस्से का आपको नाम नहीं बताने वाला हूँ। मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि मैं हिंट दे दूँ, लेकिन वो हिंट इतना ऑब्वियस है कि आप तुरंत पहचान जाएंगे कि वो कौन सा हिस्सा है और वो कौन से लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बॉर्डर स्टेट है, नहीं। अभी पाकिस्तान से वो स्टेट लगता भी नहीं है। ये बहुत बड़ा हिंट हो गया। लेकिन आप सोचिए कि हमारे देश का ऐसा पार्ट जिसने आज़ादी मिलने के करीब 40 साल बाद अपने राज्य सरकार से कहा कि हमें 18 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने की अनुमति दी जाए, राज्य सरकार ने नहीं दी। फिर उन्होंने, अगेन एक हिंट दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री से, केंद्र सरकार से परमिशन मांगी कि हमें अनुमति दी जाए। और उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी। बहुत ही ज्ञानी आदमी थे, 12 भाषाओं के ज्ञाता थे। उनसे शायद ज्ञानी प्रधानमंत्री हमारे देश को नहीं मिला होगा। वो किसी पार्टी के हों, कांग्रेस के थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस आदमी में जो टैलेंट है उसकी कद्र करनी चाहिए। उन्होंने परमिशन दी कि हाँ भाई, क्योंकि उनको इतिहास पता था वो पूरा। हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के इतिहासकारों ने जो हमें उल्टी सीधी बातें पढ़ाई हैं, जिसके कारण ये दिमागी नक्सल पैदा हो रहे हैं जो मोदी जी ने कहा था, इस पूरे इतिहास को दोबारा लिखने की ज़रूरत है। और हमारी शिक्षा पॉलिसी को भी दोबारा रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है। इन किताबों को भी दोबारा बनाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे देश में जो नई पीढ़ी हो उसको सत्य पता हो। हमें तो आज पता चल रहा है। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को बिल्कुल ये बात नहीं पता होगी। पता होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप सर्च करके ढूंढ लें तो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सा हिस्सा है जो 18 अगस्त को, जिसने परमिशन ली हुई है भारत सरकार से अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की। अब आप सोचिए कि बंटवारे के कौन कौन से दर्द हैं जो हमसे छुपाए गए हैं, जो हमें बताए ही नहीं गए। और ये किस तरीके का एक झूठा चीज़ें हमें पढ़ा दी गई हैं, जिनको पढ़ पढ़ के हमारे देश में IAS PCS बन रहे हैं। वो कैसी जमात बन रही होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। इसीलिए ये इतना सब कुछ तो उल्टा सीधा होता दिखता है। उसका कारण ही है कि हमको सच्चाई से बहुत दूर रखा गया है। मैंने इतने सारे हिंट दे दिए हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग आइडिया लगा पाए होंगे अभी तक। जो नहीं लगा पाए वो सर्च करेंगे, और सर्च कर लें और आपको पता चल जाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा एक्चुअल में कौन सा हिस्सा है। मैं दूसरा वीडियो बना के डेफिनेटली आपको बताऊंगा। उसके बाद आप सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा सच्चाई क्या है।